11th एडमिशन 2026 या इंटर एडमिशन 2026 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर मैक्सिमम एडमिशन हो चुका है, डेट भी बढ़ा, 18 तक डेट भी है। लेकिन अब है कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन्हें दो काम हर हाल में करना है, क्योंकि एडमिशन लेना ही सब कुछ नहीं होता। ये नहीं कि एडमिशन हो गया तो हम इत्मीनान से अपने घर में बैठ जाएंगे, चलो भाई मेरा इंटर में एडमिशन हो गया, 11th में एडमिशन हो गया, अब तो कोई काम ही नहीं बचा। नहीं, मेन काम तो अब बचा हुआ है। आपको दो काम तो अभी फिलहाल ज़रूर कर लेना है, और ये दोनों काम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आज के डेट में समझिए कि मैंडेटरी हो चुका है। अब वही चीज़ मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, एडमिशन जब आप स्कूल में कराते हैं, एडमिशन कराने के बाद जब एडमिशन को ऑनलाइन अपडेट करते हैं आपके स्कूल वाले, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो अपडेट करना ज़रूरी है। एक बार ये कम से कम अपने स्कूल में सुनिश्चित ज़रूर कर लेना है कि हमारा एडमिशन अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ कि अब एडमिशन के बाद होगा क्या। एडमिशन के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये सुनिश्चित कर लेनी है, ये बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि आपके स्कूल ने, जिस स्कूल में आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया, तो उस स्कूल ने आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर अपलोड कर दिया हो, अपडेट कर दिया हो या इंपोर्ट कर दिया हो। आपका नाम उस स्कूल के अंदर डिजिटली होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब सारे लाभ ना उसी से मिलते हैं। और 11th क्लास में लाभ तो मिलते ही हैं भाई, आपको पोशाक का पैसा है, या फिर छात्रवृत्ति का पैसा है, हाई स्कूल का पैसा है, नैपकिन का पैसा है। ये सारी चीज़ों का लाभ तभी मिलेगा जब आपका नाम डिजिटली ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर उस स्कूल में रहेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि बस रजिस्टर में नाम लिखा गया, हम रसीद कटवा लिए, सेक्शन और रोल नंबर मिल गया तो हम इस स्कूल के स्टूडेंट बन गए। ऑफलाइन तो बन गए, सही बात है, लेकिन ऑनलाइन आप उस स्कूल के स्टूडेंट अभी तक नहीं है, जब तक आपका नाम उस स्कूल के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ना चढ़ जाए। तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर आपका नाम होना चाहिए। अगर नाम नहीं रहेगा तो जो लाभ हैं, सरकारी लाभ हैं, वो तो खैर मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा एक और नुकसान ये होगा कि जो FRS, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जो अटेंडेंस बनने की शुरुआत हो रही है, FRS आपका नहीं हो पाएगा। FRS नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनेगा, और इसकी वजह से भी आगे जा करके दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल अब एक छोटा मोटा पोर्टल नहीं रहा, ये बिहार के शिक्षा विभाग का यूँ समझिए कि इतना महत्वाकांक्षी पोर्टल है, योजना है कि इसका लगातार विस्तार किया जा रहा है। तो इसलिए इस पर नाम होना ज़रूरी है, ये काम आपको सुनिश्चित कर लेना है। दूसरी चीज़ कि जैसे ही ये सारे जो मेरिट लिस्ट आते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सेकंड के बाद थर्ड आता है, थर्ड के बाद स्पॉट एडमिशन होते हैं, जैसे ही सारे एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, स्पॉट एडमिशन भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही स्पॉट एडमिशन डेट खत्म होगा ना, हफ्ता 10 दिन होते होते 11th में एडमिशन लेने वाले बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है, पंजीकरण है, वो शुरू हो जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन आपका 2028 के इंटर एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अगर 2026 में एडमिशन ले रहे हैं तो अब आपका एग्जाम जो फाइनल होगा इंटर का, कब होगा, तो आपका 2028 में होगा। 2028 में इंटर एग्जाम देने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन 11th का शुरू हो जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होते ही उस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है। क्यों जरूर करवा लेना है? क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एडमिशन ले करके और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो जानकारी नहीं लेते और छूट जाते हैं। तो समस्या क्या होती है कि अगर आप छूट गए और उसके बाद छूटे हुए बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन डेट आता है, उसमें भी आप छूट गए, तो फिर आपका ये एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन ना कराने पर कैंसिल हो जाता है। आप अगर आगे फिर इंटर का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से देना चाहेंगे ना, तो फिर से आपको नए प्रोसेस के तहत वही OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और जो प्रक्रिया होती है ना उसको फॉलो करते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें भी नाम आए आपको फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा नए सेशन में। तब जा करके फिर आप इंटर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वो भी तब रजिस्ट्रेशन दोबारा जब एडमिशन होगा तो भी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन हर हाल में 100% करवा लेना है, और अगर नहीं करवाते हैं तो फिर आपका साल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा आपको तीसरी चीज़ ध्यान ये रखनी है कि आपके स्कूल में जब एडमिशन हो जाए तो आप ये भी स्कूल से सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम UDICE के पोर्टल पर भी इंपोर्ट कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। उस स्कूल का स्टूडेंट आप डिजिटली UDICE के पोर्टल पर भी आप बन चुके हैं। देखिए 2 पोर्टल है अब, एक तो ई शिक्षा कोष पोर्टल है, वो बिहार के शिक्षा विभाग का एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल है, ठीक है ना, और UDICE भी एक पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का
पोर्टल है और दोनों पोर्टल पर बच्चे का नाम होना ज़रूरी है, तभी आप समझिए कि सच में स्टूडेंट है। अब आप बोलिएगा कि भाई यूडाइस पे नाम नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है मेरा? देखिए, यूडाइस पे नाम नहीं रहेगा तो डिजिटली आप 11 में एडमिशन कराए ही नहीं, और जब आप एडमिशन 11 में कराए ही नहीं तो फिर आपका डिजिटली 12 के बाद जो ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है वो नहीं हो पाएगा। आप जब ग्रेजुएशन में कॉलेज में एडमिशन कराने जाइएगा तो वहाँ पर शो करेगा कि इसने भी केवल 10 ही पास किया है, 11 में तो आया ही नहीं, 12 किया ही नहीं, इंटर पास किया ही नहीं। डिजिटली जब नहीं बताएगा, यूडाइस के पोर्टल पर आपका प्रोग्रेस अपडेट नहीं होगा तो आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में दिक्कत होगी आपको। इसलिए ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि आपका नाम यूडाइस के पोर्टल पर भी हो और साथ ही साथ ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर भी हो। यूडाइस के पोर्टल पर रहेगा तो आपका पेन नंबर जनरेट होगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर। यूडाइस के पोर्टल पर नाम रहेगा तो आपका अपार आईडी जनरेट होता है, पहले से जनरेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना है जनरेट अगर तो आपका यूडाइस के पोर्टल पर नाम रहने पर ही आपका अपार आईडी भी जनरेट होता है। और ये अपार आईडी भी एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जो आगे की पढ़ाई के लिए या फिर ग्रेजुएशन के लिए सब चीज़ों के लिए बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए एडमिशन के बाद इन चीज़ों को कम से कम अपने स्कूल से सुनिश्चित कर लें। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि फिर ठीक है, हमारा 11 में एडमिशन हो गया तो हमारे क्लासेज कब से चलेंगे? देखिए, क्लासेज कब से चलेंगे ये अलग अलग स्कूलों पर डिपेंड करता है। आप सिंपली क्या कीजिए कि अपने स्कूल से संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई हमारा एडमिशन तो हो चुका, तो हम क्लास करने, पढ़ाई करने कब से आना शुरू करें? आपको बता देंगे वो, और जब से वो बोलें तब से आप अपने स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, क्लास करना शुरू कर दीजिए। तो 11th एडमिशन के अभी और भी अपडेट आने वाले हैं, जैसे स्पॉट एडमिशन क्या होता है, कब होगा, कैसे होगा। इसके अलावा जो है ना, सब्जेक्ट चुनने का नियम क्या क्या है 11th में, सब्जेक्ट अगर हमने चुन लिया या नहीं चुना और आगे हमें बदलना है, उन सब के लिए भी अलग से वीडियो आया हुआ है। कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, वो सब आपको चैनल पर मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।